फार्मिंग, यानी कि ये ठेकेदार, बड़े पूंजीपति लोग, धनी लोग आपके गांव में आएंगे, आपको ढेर सारा पैसा दे करके समझौता करेंगे, आपको मनाएंगे पहले कि किसान भाइयों मैं आपके लिए आया हूँ, आपको ढेर सारा लाभ दिया जाएगा और आप जो अपने खेतों में आपके खेतों को हमसे समझौता कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि हमको इतना ढेर सारा पैसा मिल रहा है, हमारी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ इसमें काम करते करते हमारी जिंदगियाँ बद से बदतर हो गई हैं। दिन रात हो या दोपहर हो या सर्दी हो या बरसात हो, हमको काम करना पड़ता है। ये बड़े लोग तो कंपनियां लगा रहे हैं, हमको पैसा दे रहे हैं। तो आप सोचोगे, लालच में आ जाओगे, इसलिए आ जाओगे कि आने वाले समय के, आने वाले भविष्य के बारे में, उनके दुष्परिणामों के बारे में आपको जानकारी नहीं होगा, आपको आभास नहीं होगा किस तरीके से हमारे साथ ये छलने का काम किया जा रहा है। तो आप जब समझौता कर लोगे तो इनका दूसरा कानून क्या है, उसी से लगा सगा उनका कानून क्या है, असीमित भंडार। जिस तरीके से वहाँ गोदाम बनवाया गया है, उसी तरीके से आपके आसपास जहाँ कंपनी लगाएंगे वहाँ भी बड़ी बड़ी गोदामें बनवाएंगे, आपसे खेती करवाएंगे, आप उसमें जो भी पैदा करोगे उस गोदाम में रखने का काम करेंगे, जमाखोरी करने का काम करेंगे। इतना असीमित भंडार इसीलिए एक कानून लाया गया है कि जितना चाहेंगे, जिस तरीके से चाहेंगे उसमें भंडारण करने का काम करेंगे। क्योंकि मोदी साहब जी कहते हैं कि ये किसानों का कानून है, तो हम सबको अपने विवेक से, अपने विचार से, अपने दिमाग से विचार करने की जरूरत है कि क्या हमारे देश का किसान इतना सक्षम है, इतना सशक्त है, इतना बड़ा किसान है कि यहाँ पर बड़ी बड़ी गोदामें बनवा सकता है। तो आप लोग निश्चित तौर पे पाएंगे कि हमारे देश का किसान इतना सशक्त, इतना धनी नहीं है कि अपने देश की, अपने खेतों में जो चीज़ें पैदा करेगा उसको उत्पादन करने के बाद एक स्टोर बनवाने की क्षमता उसके अंदर है। ऐसा हमारा किसान सक्षम नहीं, इतना धनी नहीं है। तो तीसरा इनका कानून क्या है, कहते हैं मुक्त मंडी खुला व्यापार, यानी कि हमारे यहाँ का किसान, हमारे पूरे देश का, हमारे प्रदेश का जो किसान है, जो भी पैदा करेगा, आप गेहूँ, चावल, सब्जी, प्याज, टमाटर जो भी आप पैदा करोगे, यहाँ से आप हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में ले जाकर बेचने के लिए आप स्वतंत्र हो। आप जरा सोचिए, अपने दिमाग से, अपने विवेक से विचार करिए कि हमारे यहाँ का किसान यहाँ से गेहूं या चावल, सब्जी जो भी पैदा करेगा, क्या कश्मीर लेके जाएगा बेचने के लिए? नहीं ले जा पाएगा। ये सिर्फ कहने की बात है कि ये किसानों की आय दुगना करने का कानून है, क्योंकि हमारे यहाँ का किसान इतना बड़ा, इतना धनी किसान नहीं है कि हमारे यहाँ की चीज़ें उत्पादित करेगा और लेके जाएगा कश्मीर बेचेगा। वो कहते हैं कि वहाँ के ले जाइए, हम वहाँ से आप धान, गेहूँ, चावल लेके जाइए और वहाँ से सेब लेके आइए। ले जाने में सोचिए जरा कि कितनी हास्यास्पद बातें हैं, किसानों को किस तरह से गुमराह किया जा रहा है, उनके साथ उनके भावनाओं से किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है कि आने जाने में खर्च भी लगेगा, यातायात जो खर्च आता है वो भी तो लगेगा। आप सबको विचार करने की जरूरत है कि हमारे किसानों के साथ, हम सब के साथ, पूरे प्रदेश की जनता के साथ धोखा देने के काम हमारी सरकार कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से अगर इनकी सही मंशा होती हमारे किसानों की आय दुगना करने की, जो हमारे किसानों की लागत आती है, खेतों में खाद होती है, खाद डाली जाती है, बीज डाला जाता है, कीटनाशक दवाइयाँ डाली जाती है, उसमें सिंचाई के जो साधन होते हैं, जैसे कि भाई साहब ने बताया, बिजली का बिल, हमारा कृषि बिल जो होता है पहले 500 हुआ करता, 450 हुआ करता था, अब इस समय 1080 रुपये हो गया है। उन बिलों को कम करने का काम सरकार को करना चाहिए, जिससे कि, और जो है हमारी खाद जो है, जो DAP यूरिया का जो रेट बढ़ा हुआ है उसको कम करने की जरूरत है हमारे सरकार को। और जो बीज का दाम बढ़ा हुआ है, बीज का रेट कम करना चाहिए। और जितनी भी कीटनाशक दवाइयाँ प्रयोग करता है हमारे किसान, उस पर सब्सिडी कर करके कंपनी को जो लाभ पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है, वही रेट कम करके हमारे किसानों की उत्पादन करने में लागत कम करनी चाहिए। और